प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। तो आज इस समय में परमेश्वर के भवन में जो खुदा ने हमें अपनी महिमा के लिए दिया, तो आज इस समय टाइम हुआ है मे बी 3 बजने वाले हैं। तो अभी हम सब ये बच्चे हैं जो मेरे साथ मिलकर आज प्रेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस रूम में हम आज बैठकर प्रेयर कर रहे हैं, ये परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग खोला। मेरी बड़ी लंबे समय से ऐसे चाहत थी कि जैसे परमेश्वर हमें एक पर्सनली ऐसे रूम चाहिए जिसमें हम बैठकर परमेश्वर तेरी आराधना कर सकें, तेरे लोगों की उनकी उन्नति के लिए हम प्रार्थनाएं कर सकें। जैसे पहले मैं यहाँ पे सुविधा नहीं थी, बैठने की जगह नहीं थी, कोई रूम नहीं था। वैसे तो और रूम हैं, मतलब पर वो बिजी हैं, सब अपने अपने काम के लिए है, पर पर्सनली नहीं था। और परमेश्वर ने ये पर्सनली हमें रूम दिया है। तो अभी मैं हर सैटरडे इन बच्चों के साथ कुछ चेंज होते रहते हैं, कुछ आ जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। तो मैं इनके साथ मिलकर प्रेयर्स करता हूँ सैटरडे कल की संगति के लिए, ताकि परमेश्वर जो लोग भी खुदा ने हमें दिए उनकी उन्नति के लिए, कल की मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने उस काम को और भी बढ़ाए, अपने लोगों को बढ़ाए। तो ये खुदा ने एक बड़ा हमारे लिए मार्ग खोला, ये रूम बनाकर दिया है, ये फर्स्ट क्लास। दिखाओ थोड़ा सा सारा ये सीलिंग वगैरह सब। ओके, तो ये सब परमेश्वर की ब्लेसिंग है। तो जैसे अभी गर्मियों के दिन ऐसे नहीं है, परमेश्वर ने रूम तो बनाकर दिया। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो खुदा ने हमें ये रूम के साथ साथ हमें एसी के साथ भी ब्लेस कर दिया है। परमेश्वर ने हमारे इस मिनिस्ट्री के किसी जन के मन में डाला कि वो हमें यहाँ पे एसी लगवा कर दे। और परमेश्वर ने इस जन को, जिसको भी इस काम के लिए यूज किया, परमेश्वर ने भी बहुत बरकत दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो मेरा आज मैसेज है आप लोगों के लिए कि जैसे जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देखते हैं, जहाँ जितने भी लोग हमारे इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी तो हम प्रेयर कर रहे थे, तो मेरे मन में आया कि मैं एक आपकी उन्नति के लिए एक वीडियो बनाऊं। तो अभी जब हम प्रार्थना करें तो मन में आया कि जैसे आज सैटरडे, तो मैं एक वीडियो बनाऊं। तो ये वीडियो आपकी उन्नति के लिए बड़े हैं, बहुत आपकी उन्नति के लिए ये वीडियो है। और जैसे कल संडे है, जो लोग भी हमें ऑनलाइन देखते हैं, जो जहाँ पे कल संगति में जो लोग आएंगे, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तो वो कल बड़े विश्वास से, चाहत से आए, प्रार्थना करके आए। जो लोग ऑनलाइन दिखते हैं वो टाइम से बैठे। तो मैं एक चीज जानता हूं कि जो परमेश्वर की हजूरी है वो कभी भी हमें सेम नहीं रहने देती। तो इसलिए जितने लोग परमेश्वर के घर में चाहत से, बड़े विश्वास के साथ आते हैं, मैंने देखा कि परमेश्वर उन लोगों के लिए मुझे कैसे यूज करता है। हर संडे परमेश्वर अपने लोगों के डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, हर एवरी संडे परमेश्वर प्रोफेटिक वर्ड दे रहा है लोगों की उन्नति के लिए। हर एवरी संडे मैं देखता हूं। तो कल भी हमारे खुदा ने जो हमारे साथ अपने बड़े कामों को, बड़ी गवाहियों को पैदा किया है, कल भी बड़ी पावरफुल गवाहियां हैं जो हम देने वाले हैं। और मेरा विश्वास है कि कल की जो मीटिंग है वो बड़ी मोर ब्लेस मीटिंग है। तो जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देखते हैं, जहां इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, मेरा उनके लिए खास मैसेज है
कि जितना परमेश्वर के नाम को इज्जत दोगे उतनी परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाएगा, आपके नाम को बढ़ाएगा, आपके घरानों को बढ़ाएगा, आपके घराने को ब्लेस करेगा, आपके बिजनेस को ब्लेस करेगा, जितनी परमेश्वर की आप रिस्पेक्ट और इज्जत करो। आमीन, हालेलुया। तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने से नाश हो रही, और सुलेमान कहता ज्ञान से ही जीवन का वो कल्याण होता है। जैसे हम जो प्रचार करते हैं परमेश्वर के सत्य वचन का, कि इस समय जो प्रबंध है वो पवित्र आत्मा का प्रबंध है, ना कि किसी मटेरियल वस्तुओं का। क्योंकि यीशु मसीह ने भी चेलों को क्या विश्वास करना सिखाया ना, बोलो। जैसे पौलुस भी कहता है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों की ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तो हमने उस ज्ञान से विश्वास करना है, उस पवित्र आत्मा का विश्वास करना है, उस जीसस का विश्वास करना है जो हमारे पापों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हमने उसका विश्वास करना है, यीशु मसीह का। और जितने भी लोग ऐसे विश्वास करते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़े दिन पहले एक हमारे पास एक फैमिली आई। मैं किसी भी मिनिस्ट्री का नाम नहीं लेना चाहता। वो अभिषेक के कारण उसके माइंड में एक अभिषेक, जैसे मसा हम बोलते हैं, जैसे वो उसके माइंड में सेट हो गया। वो हमेशा अभिषेक के, वो अभिषेक के बारे ऐसे, वो जैसे कोई मेंटली अपसेट नहीं होता। वो एक बच्चा था, मे भी शायद उसकी एज ज्यादा नहीं, अभी 12-13 साल है, पर मन उसका अच्छा लग गया। तो वो जैसे कई बार अभिषेक के बारे बहुत ऐसे हाईलाइट करते हैं, तो उसको भी ऐसे आ गया मन पे भी अभिषेक से ही क्या होना है। तो वो ज्यादा वो उस अभिषेक की उस चीज को के कारण वो डिप्रेशन में चला गया। क्या चले गया? वो डिप्रेशन में चले गया। अभी वो सोता नहीं था सारी रात, मतलब उसकी फैमिली बड़ी प्रॉब्लम में थी। और जहां पे भी गए वो उस अभिषेक के सॉन्ग को लेकर ही कहते वो गाता रहता था शुरू में, और उसी के कारण वो उसके माइंड में, ये दिमाग में ऐसी चीज आ गई। सारी रात गलियों में वो फिरता है। अभी हमने उन्हें उस फैमिली को समझाया है कि ये कैसे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्यों में हम जब बढ़ते हैं तो वो क्या करती है, खुद को भी आजाद करती है और लोग भी क्या होते हैं। पर मैं इस चीज से बड़ा हैरान हुआ कि ये परमेश्वर क्या है। बोलो क्या है ये क्या बात है कि ये बच्चा पूरी तरह से क्या हो गया है, मेंटली ऐसे हो गया। जल्द हम उसकी भी गवाही देंगे। मुझे सांस है कि जो टीचिंग जो हम दे रहे हैं पवित्र आत्मा के ज्ञान की, और ना कि कोई मटेरियल वस्तुओं की, मेरा सांस है कि परमेश्वर अपने सत्य वचन की सच्चाई के द्वारा परमेश्वर हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जीवन को आजाद करेगा और बढ़ाएगा। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जैसे जिस चीज से उनका भला होना है, काम होना है, वो क्योंकि यीशु मसीह ने तो सिखाया था कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। पर अब लोगों का विश्वास किन चीजों पे आ गया ना, जैसे एक सेवक है, वो जिस ऑयल पर, पानी पर वो प्रार्थना करता है, तो उन्हें लगता है कि इससे हमारा भला होगा। तो वो परमेश्वर पर, उसके वचन से विश्वास हटकर वो उस तेल पर विश्वास आ गया, पानी पर उनका विश्वास आ गया। वो कई लोग तो अपने घर में, जैसे पहले हम वो बाबाओं के पास जाते थे, तांत्रिक बाबाओं के पास, तो वो भी यही चीजें कहते थे, अपने घर में इस अमृत जो भी वो चीज है उसको, उसका क्या करो, शीटें लगाओ। तो वो ऐसे करते थे। तो आज भी कुछ
अभी क्रिश्चियनिटी में कुछ ऐसा हो रहा है, लोग परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता को एक संसार की ऐसे वो चीजों में जिससे हम पहले थे, वही चीजें दोबारा हम देख रहे हैं। तो इसलिए जो लोग भी परेशान हैं, ऐसे वो चीजें करते हैं, वो दुखी हैं, हालातों में हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही, तो मेरा खास मैसेज है, तो आप हमारे इन हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। जो भी आप चाहते हो आप इन नंबरों पर कॉल करें, हम आपसे बात करेंगे और समझाएंगे। और मेरा विश्वास है कि जो परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है और जो यीशु मसीह ने कहा है कि सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अब लोग उस चीज को समझ नहीं रहे, तो लोग परेशान हैं, दुखी हैं। तो इसलिए जो कल की मीटिंग होगी, कल का वचन होगा, वो बड़ा ही पावरफुल होगा। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग कल भी सुनेंगे और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं आशा से आएंगे, परमेश्वर कल भी अपने बड़े मौज से बड़े कामों को प्रकट करने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो के बातें तो बहुत सी हैं पर इतना ही बहुत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जो मैंने सिखाया आप इन बातों पर ध्यान दे, और क्योंकि हमारा भला होगा सच्चाई को जानने से, ना कि तेल पानी पर मन लगाने से कि हाँ इस पे प्रार्थना की। क्योंकि मैं जानता हूं कि शैतान किससे डरता है, वो इससे नहीं डरता, वो वर्ड से, सच्चाई से डरता है। तो इन बातों को समझना और ध्यान देना। परमेश्वर आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया।